एबिलिटीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 4। कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने का दायित्व शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय देना, उनके प्रति स्नेही होने पर। ठीक है, आगे आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पे। द नेसेसरी इंटरवेंशन फॉर क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम डिपेंड्स ऑन। गिफ्टेड चिल्ड्रन या फिर जो आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब कि ये अदर बच्चों से क्या रहते हैं, मतलब थोड़े अलग रहते हैं, कॉमन बच्चों से थोड़े से अलग रहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड जिसको बोला जाता है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। असाइनिंग देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रंस, द टीचर्स यूज ऑफ एडेप्टेड एंड मोटिवेशन इंस्ट्रक्शन मेथड, प्रोवाइडिंग देम विथ एक्स्ट्रा टाइम, बीइंग एफिशिएंट टुवर्ड्स देम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, और इंग्लिश में भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। क्या कि द टीचर्स यूज ऑफ एडेप्टेड एंड मोटिवेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड। ठीक है, बाकी जो है इन ऑप्शन से गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ने का दायित्व देना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्हें अतिरिक्त समय देना, हाँ अतिरिक्त समय दे सकते हैं, बट कब तक? तो उससे अच्छा है कि वो जो मिला समय है उसको जो है कैसे अपने अनुसार ढाल सके, और उन्हें प्रति स्नेही होने पर, नहीं ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा कि हम रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो हस्तक्षेप पर निर्भर जो है ये करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक का मार्गदर्शक आवश्यक है। ठीक है, ना कि उन्हें अतिरिक्त समय देने पर, और जो है उन्हें स्नेही मतलब प्यार, एकदम प्यार लाड प्यार जता रहे हैं उस पर भी ये डिपेंड नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बालक विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पे आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया कीजिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सत्य पूछा जा रहा है। तो पहला है बालक और बालिकाओं में विकास की दर समान है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास केवल आनुवांशिकता पर का परिणाम है, विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट इज ट्रू? द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज slowly the result of heredity, डेवलपमेंट इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या? बी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ता है या अग्रसर होता है? इंग्लिश में भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। क्या होता है? विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत, काफ़ी सारे सिद्धांत हैं जिनमें से ऑप्शन नंबर बी जो है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और विकास सामान्य से विशिष्ट और बढ़ता है, ना कि बालक और बालिकाओं में विकास की दर समान होती है। हाँ ये तो होती है, लेकिन सत्य कथन जो पूछा है कि समान दर नहीं, तो विकास केवल आनुवांशिकता का परिणाम है, नहीं, आनुवांशिकता प्लस जो है उसमें जो वातावरणिक, इनका भी परिणाम होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। विकास एक जो है सतत प्रक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड और 2-3 फैक्चुअल जो कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हाँ है। विकास वातावरण व अनुवांशिक से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। विकास सामान्य में विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब जो है प्रीवियस जो है एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आगे और आने की संभावना है, या ऐसे ही रिलेटेड जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे आपके सीटेट हो गए या सीजी टेट हो गए या शिक्षक भर्ती, और इवन अगर आत्मानंद का जो सिलेबस अभी जो एग्ज़ाम बेस पे होने वाला है उसमें भी अगर आ जाएँ तो उसमें तो बाइलिंगुअल या फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश से तो पूछे ही जाएंगे, सीटीपी के इंग्लिश मतलब लैंग्वेज से। तो इंग्लिश वाले भी हमने कंटेंट यहाँ पे कवर करके रखे हुए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट यहाँ पे उनको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
दोनों स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। विकास स्वाभाविक है जबकि विकास के लिए बाहरी अंतःक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के साथ एक साथ या साथ साथ चलती है। ठीक है, आगे इंग्लिश का भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? बोथ आर नेचुरल प्रोसेस। Growth is natural, whereas development requires external intervention. If growth is satisfactory, development follows. Both processes proceed simultaneously या simultaneously जो है without any external interference. तो इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे या यहाँ पे जो जितने भी बैठे हैं वो आंसर इसका बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है बी हो जाएगा। विकास स्वाभाविक है जबकि विकास के लिए बाहरी अंतःक्षेप की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी वही है। ग्रोथ इज नेचुरल वेयर एज डेवलपमेंट रिक्वायर एक्सटर्नल इंटरवेंशन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ये देख लेते हैं हम लोग कि दोनों स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ ठीक है, दोनों स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये हम लोग कह नहीं सकते कि दोनों जो है विकास जो है हमारा क्या चीज़ वृद्धि, ये दोनों जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये ऐसा कन्फर्मेटली कहा नहीं जा सकता। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। ये भी जो है हमारे आंसर पे सटीक बैठ नहीं रहा है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहीं पे भी दे दिए हैं हमने। ठीक है, तो पहले हिंदी का पढ़ लेते हैं। पहला जो है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, और सी क्या बोल रहा है? स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है इंग्लिश के में। इज मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो टेस्ट इज नॉट रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट। फर्स्ट वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर, रीजनिंग एंड जजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी और अवबोध की क्षमता। दैट मीन्स जो अवबोध इसका लिख नहीं पाया हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये है एफिशिएंसी ऑफ जो बोध का मतलब नॉलेज। तो यह बोध दैट मीन्स जो नॉलेजेबल उतने है नहीं, तो उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है? सही नहीं है पूछा गया, संबंध नहीं है। तो सबसे इसका सटीक आंसर क्या बैठ रहा है कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, वेट एंड हाइट ऑफ द लर्नर। ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर होगा कि हमारे मानसिक विकास से कि शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई इस पे जो है डिपेंड नहीं करता है। वजन एवं ऊंचाई का संबंध बच्चों की शारीरिक विकास से है। ठीक है, ना कि ये मानसिक विकास से। बाकी जो है तर्क एवं निर्णय, हाँ सर, ये जो है हमारे क्या है बच्चों की, या फिर बच्चों रहे या फिर कोई भी पर्सन है, उनके जो है मानसिक विकास से। ये स्मृति का विकास, हाँ बिल्कुल, ये भी हमारे मानसिक विकास से। अवबोध की क्षमता, हाँ, सोचने और ना सोचने की, या सोचने समझने या नहीं सोचने समझने की क्षमता, ये भी हमारा मानसिक से रिलेटेड। लेकिन ये वेट एंड हाइट, ये क्या है? हमारा एक शारीरिक या फिजिकल थिंग है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है कि बालक का विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक प्लेस फ्रॉम हेड टू टोए, फ्रॉम टोए टू हेड, फ्रॉम बोथ साइड, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर। मतलब ये विकास जो है बालक का जो है क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाता है ना, फ्रॉम हेड टू टोए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये हमारा सिद्धांत है। क्यों? विकास की दिशा की सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, जिसे
सेफेलोपोडल कहते हैं। सेफेलोपोडल ये क्या है, हमारे विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे ये सिद्धांत जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था या दिया गया था। ठीक है, सिद्धांत का नाम मैं फिर से बताना चाहूँगा कि सेफेलोपोडल जो है इस सिद्धांत को बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फिर से नहीं या नॉट पूछे गए। ठीक है, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेवलपमेंट। Each state of development has a many hazard. Development does not occur through stimulation, encouragement. Development is affected by cultural changes. Each state of development has its own characteristics. आंसर बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। डेवलपमेंट डज नॉट अक्यूर थ्रू इंकरेजमेंट और स्टिमुलेशन। मीन टू से भाई किसी को अगर हम लोग ज़बरदस्ती उसका रहे हैं कि भाई तुम बड़े हो जाओ, तुम विकास करो, तुम ग्रोथ करो, तुम्हारा माइंड ग्रो हो, तो नहीं, उकसाने से या फिर फोर्स करने से किसी का विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या है, गलत कौन सा था, हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि विकास उकसाने या जोर देने से नकारात्मक जो बच्चों में जो है नेगेटिव या फिर नकारात्मक जो है प्रभाव डालता है। ठीक है, तो बच्चों के संपूर्ण जीवन पर ये जो है नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है अगर हम बच्चों को क्या करें, फोर्सफुली उकसाएं या बढ़ावा दे तो। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर स्टडिंग द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासी विधि, सांख्यिकी विधि। साइकोएनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड और स्टैटिकल मेथड। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा, बताइए आप। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं मनोविश्लेषण विधि। दैट मीन्स जो है साइकोएनालिटिकल मेथड, मनोविश्लेषण विधि, ये जो है हमारे बच्चे के जो है वृद्धि और विकास के लिए अध्ययन से सर्वाधिक अच्छी विधि नहीं हो सकती, क्योंकि मनोविश्लेषण एक तरह से मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड है। तुलनात्मक, कंपैरेटिव तो बिल्कुल जो है बच्चों या फिर कोई भी अगर स्टूडेंट है उसमें कंपैरेटिव विधि तो अपनानी ही नहीं चाहिए। विकासी विधि और सांख्यिकी विधि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकासी विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल मेथड। क्यों यह सही है, क्योंकि विकासात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे के संपूर्ण विकास की व्याख्या की जाती है। संपूर्ण विकास दैट मीन्स जो है उसके फिजिकल से लेकर मेंटल ग्रोथ का जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। दैट्स वाई जो है डेवलपमेंटल मेथड जो है विकासी विधि क्या है, इसके लिए सटीक आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। हाँ, मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सीडीपी का जो क्वेश्चंस रहते हैं या फिर जब हम सीडीपी पढ़ते हैं तो हमको सभी आंसर क्या लगने लगते हैं, सही लगने लगते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाता है या फिर वन लाइनर टाइप के तो होते रही हैं कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ वगैरह के क्वेश्चन पूछ जाए कि ये जलप्रपात कहाँ जगह स्थित है या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते इसमें। तो दैट्स वाई जो है यहाँ इसमें जो है सभी आंसर आपको सही लगने लगेंगे, लेकिन हमको जो है इसमें से जो एकदम फैक्ट जो आंसर है उसको कलेक्ट करके आंसर देने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोला जा रहा है, मनुष्य के विकास के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। मनुष्यों में विकास एक गुणात्मक प्रतिक्रिया है। मनुष्यों में विकास एक मात्रात्मक प्रतिक्रिया है। मनुष्यों में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। मनुष्यों में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। डेवलपमेंट इन ह्यूमन इज अ क्वालिटेटिव process. Development in human is an quantitative process. Development in human involves both qualitative and the quantitative process. Development in human is a psychological process.
कौन सा आंसर इसमें सही होगा बताइए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे उपयुक्त जो संबंध जो मनुष्य के विकास के संबंध में जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्या बोला जा रहा है कि मनुष्यों में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रतिक्रियाएं क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, तो गुणात्मक और मात्रात्मक दैट मीन्स टू से जो है इसमें जो क्वालिटेटिव, जिसमें मनुष्य की जो गुण हो गया, मतलब कि उसमें अच्छा बुरा जो है क्या उसमें गुण है, ये उसमें दर्शाया गया है कि मनुष्य के जो विकास में जो है ये सब जो प्रोसेस है वो शामिल होते हैं। इसमें इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि डेवलपमेंट इन ह्यूमन इन्वॉल्व बोथ क्वालिटेटिव एंड अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। क्वांटिटेटिव मतलब कि मात्रात्मक जो है उसमें गुण तो है, बट किस हद तक वो जो है किसी चीज़ों को क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है, सॉल्व कर पा रहा है, या फिर आगे उस चीज़ों को लेकर जो है वो तर्क कर पा रहा है। तो डेट इज कॉल्ड, ये क्वांटिटेटिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसमें क्वालिटी के साथ साथ जो बोलते हैं ना, हम लोग अगर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ देखते हैं कि उस सामान की जो क्वांटिटी के साथ साथ उसमें क्वालिटी भी रहनी चाहिए। कभी कभी जो हमको जो है कम जो क्वालिटी के साथ अच्छा जो है चीज़ें जो हमको अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, कल्पना, प्रेरणा या प्रत्यक्ष ज्ञान। इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड सेंस, इमेजिनेशन, इंस्पायरेशन या डायरेक्ट नॉलेज। आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़ कि प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है पूर्वानुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, गिविंग अ मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट नॉलेज। ठीक है, संवेदना नहीं होगा, कल्पना नहीं होगा, प्रेरणा नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है सभी विकासात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच कोई संबंध नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रैखिक होती है, यह सबके लिए एक जैसा नहीं है। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए है देयर इज नो रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑल डेवलपमेंट प्रोसेसेस, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, इट इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। आंसर कीजिएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सबके लिए जो है एक जैसा नहीं होता। मतलब क्या है कि विकास के सिद्धांत जो है सबके लिए, मतलब विकासात्मक हम लोग ने पहले भी ये क्वेश्चन क्या है डील कर चुके हैं कि विकास जो है सभी में समान रूप से नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सबके लिए एक जैसा नहीं होता। इंग्लिश में भी इसका यही आंसर रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कि इट इज नॉट द सेम फॉर एवरी वन। मतलब विकास का क्रम एक समान हो सकता है किंतु विकास की गति एक समान नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, शक्ति और गति विकास पूर्वानुमान योग्य है। ऑप्शन सी, प्रशिक्षण और सीखना जिसको हम लोग अधिगम भी बोलते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इंग्लिश वाला देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। स्ट्रेंथ एंड स्पीड डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, ट्रेनिंग एंड लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
आंसर कीजिएगा यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? शक्ति और गति। ठीक है, तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो शक्ति और गति, क्योंकि विकास जो है एक मानव विकास जो है पूर्वानुमान योग्य भी है, प्रशिक्षण और सीखना विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इंग्लिश में भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। अब ये शक्ति और गति क्यों ही ये यही आंसर क्यों लिया जाए? क्योंकि जो मानव का जो विकास है ये क्या है? प्रगतिशील है। ठीक है, तो इसको जो हम सुव्यवस्थित और पुनर्मेन परिवर्तन के रूप स्वरूप जो गर्भाधान से शुरू होकर, मतलब कि जो बाय बर्थ है ना, जन्म से शुरू होकर क्या है, जीवन भर यह चलता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शक्ति और गति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? शरीर का विकास उसके अंगों, उसकी इंद्रियों और उसकी क्षमताओं का विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। यही एक शिक्षक का कार्य है, बच्चे को जीना सिखाना। यह कथन किसने कहा है या किसने कहा है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है रूसो, बी है महात्मा गांधी, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी है फ्रोबल। यह एक जो है मतलब कंट्रोल वाले क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है मतलब एक सटीक ही रहेगा, जैसे कि मतलब एक कथन टाइप का कि यह स्टेटमेंट किसने कहा है। इंग्लिश में भी वही है, द बॉडी must be developed, its limbs, its strength and its faculties as far as possible. The child's inner capacities should be allowed to develop freely. This is the true task for teacher to teach the child how to live. Who said? तो रूसो ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है या फ्रोबल ने कहा है? आंसर कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रोबेल। ठीक है, इंग्लिश में भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फ्रोबेल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। बाल विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ठीक है, अनुवांशिकता का, जिसको हम लोग वंशानुक्रम भी कहते हैं, वातावरण का, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का, आर्थिक कारक का। इंग्लिश में देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग: हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स फैक्टर। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का। ठीक है, तो यह जो है इंग्लिश में भी यही हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्या है कि जो बाल विकास जो है ये खाली वातावरणीय या अनुवांशिकता मतलब एकल नहीं, ये क्या है दोनों का मिक्सचर या मिक्सिंग जो है इनकी प्रतिक्रिया का क्या है परिणाम है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोल रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, तो कोलेशनिक हो गया, पियाजे हो गया, स्किनर हो गया, हरलॉक हो गया। इंग्लिश में भी वही है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ स्लो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू कोलेशनिक, पियाजे और हरलॉक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। ठीक है, इंग्लिश में भी वही होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। ये स्किनर, इनका फुल नेम क्या है? कोई कमेंट करके मतलब यहाँ पे जो बैठे वो बता सकते हैं कि इसका जो फुल नेम क्या है, पूरा नाम क्या है इनका जो है स्किनर का? हाँ, इसका नाम जो है क्या है? BF स्किनर। ये क्या है? एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। शरीर के आकार में वृद्धि किसके कारण होती है? ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में पूछे जा रहा है आकार में, ना कि विकास के बारे में। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है? शारीरिक और गतिक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञात्मक विकास के कारण या फिर नैतिक विकास के कारण। व्हाट कॉज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज? फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। क्या होगा इसका आंसर? जी हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्या हो जाएगा? शारीरिक और गतिक विकास के लिए। ठीक है, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या है? यहाँ पे हमको पूछा ही जा रहा है शारीरिक, शरीर से रिलेटेड, मतलब हमारे फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड, फिजिकल जो चीज़ों से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा और फिजिकल से ही या शरीर से ही रिलेटेड रहेगा। तो इसमें बी सी डी ये दोनों तो फिजिकली चीज़ों से रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये क्या है तीनों के तीनों
मेंटल जो मानसिक जो चीज़ें हैं उनसे उन पे डिपेंड है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ इम्प्लाइज इंक्रीज इन नॉलेज, इंक्रीज इन इमोशन, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। ठीक है, ये तीनों की चीज़ों में क्या है, मतलब क्या है, वृद्धि है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य इंग्लिश में भी वही हो जाएगा, क्या है, इंक्रीज इन साइज, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो रहा है, परिपक्वता के किससे संबंधित है? विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। व्हाट इज मैच्योरिटी? परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, जहाँ पे इंसान को जो सोचने समझने की एक शक्ति आ जाती है, उसको बोला जा रहा है ना। तो डेवलपमेंट, ग्रोथ, क्रिएटिविटी या फिर इंटरेस्ट, क्या होगा इनमें से आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, विकास। परिपक्वता जो है किससे संबंधित है, विकास, या फिर इंग्लिश में जो है डेवलपमेंट से संबंधित है। क्लियर है? आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 पे। विकास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने विकास शब्द डील करते आ रहे हैं, बट विकास का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये यहाँ पे हमको समझने को और देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला, या परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, आगे आते हैं इंग्लिश में भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन, अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, a series of changes resulting from maturations and experiences। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश में भी वही हो जाएगा, दैट इज की अ सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम मैच्योरेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। क्लियर है? यहाँ पे ये वाला आंसर क्यों सटीक बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ क्या है कि यहाँ पे विकास एक क्या है, निरंतर चलने वाली या परिवर्तनशील प्रक्रिया, जिसका अवलोकन गुणात्मक और क्या है, मात्रात्मक दोनों तरीकों से किया जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे सीधी प्रॉब्लम जो है टीटी जो के पेपर में 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विकास संयोग का परिणाम होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मतलब ये कौन से सिद्धांत जो है इस पर लागू होता है, ये पूछा जा रहा है। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें जो है हमारे क्वेश्चन से ही इसका आंसर जो समझ आ रहा है कि एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो भाई वही प्रक्रिया है जो कि क्या है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए मानसिक, बी
शारीरिक, सी चारित्रिक, डी संवेगात्मक। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू विच एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी डज द टर्म ग्रोथ रिलेट। ग्रोथ जो टर्म है वो मतलब किससे जो है रिलेट कर रहा है, मेंटल से, फिजिकल, सी मोरल कैरेक्टर, या डी जो है इमोशनल। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालक की क्या है, शारीरिक जो है पक्ष से क्या करता है, संबंधित है या फिर रिलेट है। इंग्लिश में भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, फिजिकल। आगे चलते हैं। इस सेशन का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोल रहा है, एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह विकास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता मौजूद है, विकास व्यक्तिगत मानसिकता सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय या उसी को बोल सकते हैं हम लोग पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। इंग्लिश वाले देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ट्रू। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, cultural diversity exists in the process of development, individual mindset and the social interactions are significant in development, individual development is based slowly on non-developmental factors। आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कि व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय या पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है। क्यों ये सही मतलब गलत हो जा रहा है, ये हम लोग देखते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत विकास जो है खाली वातावरण मतलब वातावरण एक तरह से देखा जाए तो बाहरी जो आवरण है उसके ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता है। ये बाहरी के साथ साथ जो है व्यक्तिगत विकास जो है अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में परस्पर जो संबंध का जो है परिमाण है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच अनुवांशिकता का पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए ये आंसर क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। और केवल बोला गया, जहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे अगर केवल वर्ड यूज कर दिया जाए मतलब ये केवल वर्ड वाला जो आंसर है वो मोस्टली गलत होगा ही होगा, चांसेस है इसके, ये आप लेके चलना। अगर आ नहीं रहा एग्जाम में तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लगा के आ सकते हैं जिससे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उपरोक्त संदर्भ में व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के संदर्भ में भिन्नताएं मौजूद होती है। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संबंध में भिन्नताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास और वृद्धि में समानता है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास और वृद्धि के संदर्भ में विभिन्नताएं पाई जाती है। इंग्लिश वाले, इन द कंटेंट मेंशन्ड अबव सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द कंटेक्स्ट of every individual's development. Difference exists in the context of every individual's growth. There is a similarly in every individual's development and the growth. Difference are found in the context of every individual's development and the growth. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। प्रत्येक व्यक्ति के विकास और वृद्धि के संदर्भ में विभिन्नताएं पाई जाती है। इंग्लिश वाले भी ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस आर फाउंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड द डेवलपमेंट ग्रोथ। कैसे होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत जो है विकास के अलग अलग आयामों में परिवर्तित और विभिन्नताओं को संबोधित करता है। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास और वृद्धि के संदर्भ में विभिन्नताएं पाई जाती, मतलब सभी के सभी व्यक्ति जो है सेम होंगे या उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी जो सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्रियात्मक विकास का मस्तकोद्मुखी नियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मोटर विकास या मोटर विकास का सेफेलोकाउडल विकास बताता है पैर के अंगूठे से सिर तक, सिर से पैर तक, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी से उंगलियों तक या हथेलियों की उंगलियों से मेरुदंड तक। द
The cephalocranial principle of motor development states depends on from the neuroid to the head, from the head to the feet, from the spinal cord to the fingers, from the fingers of the hand to the spinal cord. ये मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे कि क्या हो सकता है ये। रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स टू से इसका जस्ट उल्टा हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या था, सिर से पैर तक था, ठीक है, सिर से पैर तक मतलब पैर से सिर तक था। इसका आंसर क्या होगा ये आप बताइए। यहाँ पे आपको देखने से ही समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मस्तकोद्मुखी। मस्तकोद्मुखी मतलब कि हमारे सर से सर की बात की जा रही है, सर की बात की जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर तक, ठीक है। इंग्लिश वालों में भी वही हो जाएगा, फ्रॉम द हेड टू फीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा क्या होती है, ठीक है। सेफेलोकाउडल सिर से पैर तक, प्रोक्सोमोडिक्टल केंद्र से परिधि तक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, अनिश्चित उत्तरण, मतलब उत्तर जो है निश्चित नहीं कर किया जा सकता इससे। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, सेफेलोकाउडल फ्रॉम द हेड टू टो, proximodistal from the center to the periphery, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी जो है इंटरमीडिएट, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो बालक में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा क्या होती है, बोथ ए एंड बी, दैट मीन जो है सेफेलोकाउडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। कैसे दोनों हो जाती है, क्योंकि सिर से पैर तक भी होती है और केंद्र से परिधि तक भी बच्चों में जो है विकास का जो है प्रक्रिया जो है चलती जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि मतलब क्या होता है सेफेलोकाउडल का। सेफेलोकाउडल याद रखिए, आपको बार बार ये क्वेश्चन मिलेंगे रिपीटेड की सेफेलोकाउडल, इसमें बच्चे का विकास जो है सिर से पैर की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। सेफेलोकाउडल में जो है बच्चे का विकास जो है सिर से पैर तक होता है। और वहीं अगर हम लोग देखा जाए प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो है बच्चे का जो विकास है केंद्र से परिधि तक रहता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद करके चलेंगे, तो आगे आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर इस टाइप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है, तब वह विकास की डैश को प्रदर्शित करता है, मतलब कौन सा जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करता है। तो विच्छिन्नता, निरंतरता, विच्छिन्नता तथा निरंतरता दोनों, कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When a people sapling grow into a tree, it demonstrates the dash of development, discontinuity, continuity, both discontinuity and continuity, sometimes discontinuity और sometimes continuity। आंसर करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और निरंतरता, और इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी। मतलब कि एक पीपल का जो पत्ता जो है सैपलिंग जो है बड़ा होते जाता है पीपल के वृक्ष के साथ साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। इस सेक्शन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्योंकि हमने जो है इसका 30 का जो सेट बांटा हुआ है उसके हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। ए अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट द प्राइमरी रोल इन डेवलपमेंट इज प्लेड बाय हेरिडिटी, नेचर, बोथ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, द इंटरेक्शन बिटवीन द हेरिडिटी एंड द नर्चर। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालन। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, नॉरिशमेंट बोलते हैं ना, नॉरिशर, वही होगा इसका आंसर नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाता है, प्रकृतिवाद के अनुसार विकास में प्रमुख भिन्नता होती है किसकी, पालन की। जैसे बोलते हैं ना, पालन पोषण अगर अच्छा रहा तो बच्चा भी क्या होता है आगे चलकर गुणवान जो है व्यक्ति जो है साबित होता है। तो इस तरीके से हमारा जो ये CDP बाल विकास का जो पहला सेट है वो यहाँ पे समाप्त होता है।
आगे इस क्लास को जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है अगले दिन जो है इसको कवर करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये कक्षाएं जो है बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है, जो कि क्या है आगे आने वाली जो स्वामी आत्मानंद भर्ती हो गए, शिक्षक भर्ती हो गए, CGTET या CTET से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे आगे कवर करेंगे, और इसके आपको फिर बाद में इनके क्या है नोट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, विकास क्या है? सहयोग का परिणाम होता है। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ चांस। अब देखते हैं ये वाला आंसर क्यों करेक्ट है। बिकॉज ऑफ विकास एक क्या है? व्यापक और जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, ये किनके सिद्धांत है? विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेनेशन और क्या बता सकते हैं हम कि विकास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, मतलब अलग अलग पर्सन में अलग अलग तरीके से क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर